আজ কলকাতার প্রেস ক্লাবে আইফা সাস্টেনেবল স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা আয়োজিত হলো একটি প্রেস কনফারেন্স, যেখানে বক্তব্য রাখলেন আইফার প্রেসিডেন্ট যোগেশ মান্দানি। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্সরা। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ভারতের বিভিন্ন স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্সরা দিনের পর দিন যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার সমস্যার সমাধান করা। এই সমস্যাগুলির মধ্যে এনডিএ গভর্নমেন্টের নিউ জিএসটি এসজিএসটি ইস্যু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আইফা পশ্চিমবঙ্গ সহ ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং পূর্ব ভারতের নানা জায়গায় এই সমস্যাকে তুলে ধরেছেন এবং তারা চাইছেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় উভয় পক্ষের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করা। আসুন শুনে নেওয়া যাক আইফার প্রেসিডেন্ট যোগেশ মান্দানি কি বললেন। This is the first time that the association, IFA Sustainable Steel Manufacturing Association, has come to the eastern region of our great nation India. We have lot of हमारे बहुत सारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि स्टील बनाते हैं। वो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, इनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे, इनके जो इश्यूज़ है उसको हम कलेक्टिवली लेके गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट करने के लिए ये हेतु से हम लोगों ने यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। सर, अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ जो कि काफ़ी समय से चल रहे हैं, 5-6 साल से ये इश्यूज़ चल रहे हैं जब से जीएसटी रेजिम आया है। जीएसटी का इश्यूज़ है, हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है छोटे छोटे, उनको काफ़ी हैरेसमेंट होती है जीएसटी को लेके। अगर कोई जिसको गवर्नमेंट ने जीएसटी ऑथराइजेशन किया है, ऑथराइज बनाया है, जिसको लाइसेंस दिया है, वो अगर हमको कोई मटेरियल बेचते हैं तो हम उनको मटेरियल का पैसा प्लस जीएसटी पे करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जीएसटी को जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके जमा कराए, और वो जमा नहीं करवाते हैं और उसकी वजह से हमारा इनपुट क्रेडिट जो है वो डिसअलाउ हो जाता है और फिर गवर्नमेंट हमारे पास आती है, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर पर आती है और उनसे ये दरकार करती है कि आप भरे। तो वो डबल टैक्स कैसे भरेगा? ऑलरेडी उसने जिसको आपने जिम्मेदार व्यक्ति बनाया था, जिसको आपने लाइसेंस दिया था, जिसको आपने ऑथराइज़ किया था, उसको उसने जीएसटी दे दिया, तो डबल कैसे भरे? इससे इनकी काफ़ी हैरेसमेंट हो रही थी, हमारे इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी हैरेसमेंट हो रही थी और ये सारे इश्यूज़ को हम कंपाइल करके गवर्नमेंट के पास लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? स्टील कंजम्पशन का है। गवर्नमेंट कहती है कि आप कैपेसिटी बढ़ाओ। हमारे सारे छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स है जो पैन इंडिया में स्थित है, उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाया और कैपेसिटीज़ बढ़ गई है, पर इम्पोर्ट भी आ रहा है। इम्पोर्ट पे लगाम कैसी रख के की जाए? अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने 8 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया है और 7 मिलियन टन हमने इंपोर्ट कर दिया है। तो ये इंपोर्ट पे हम कैसे लगाम लगा सकते हैं? और हम लोग, हमारा यहाँ का स्टील, अपने देश के प्रधानमंत्री का कहना था कि मेक इन इंडिया, यूज़ इन इंडिया, सस्टेनेबल भारत, ये सब चीज़ें के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे छोटे व्यापारी, छोटे मैन्युफैक्चरर जो कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात देखिए, कोई बड़ा अगर कारखाना आता है, चाहे वो स्टील का हो या किसी का भी हो, वो एक जगह आएगा और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। पर जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो गाँव में हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे बसे होते हैं और वो वहाँ के लोगों को चालना देते हैं, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वहाँ की ग्रोथ में सहभागी होते हैं। इसी से तो भारत बना है, इसी से तो हमारा देश आगे बढ़ा है। तो हमारा कहना है कि इस छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर की आवाज़ को सुने, इनको सपोर्ट करें, इनका प्रोडक्ट कैसे मार्केट में कंज्यूम हो, ये इनका कैपेसिटीज़ कैसे बढ़ा सके, इसके ऊपर एसोसिएशन लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एसोसिएशन ने ये कहा है कि जो चीज़ हम लोग करते हैं कि हम लोग स्क्रैप जैसे रॉ मटेरियल को यूज़ करके, जो कि गंदगी पड़ी है, जो वेस्ट हो चुका है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेल्थ में, वेस्ट टू वेल्थ कर रहे हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को आप प्रोत्साहन दें। अब यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को प्रोत्साहन दे रहा है। यूरोपियन यूनियन ये बोलता है कि अगर कोई इंडस्ट्री वेस्ट की आइटम से अगर वो स्टील कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है, स्टील बनाता है, सीमेंट बनाता है, कोई भी बनाता है, तो उसको प्राधान्य दिया जाएगा। क्योंकि वो नेट ज़ीरो कार्बन का हकदार है, वो नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को हमारा ये कहना है कि अब आपको चेंज होना पड़ेगा, हमको एक नई दृष्टि से देखना पड़ेगा और हमारे जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। ये उद्देश्य से हम लोग क्लस्टर मीट ले रहे हैं। ये हमारा कलकत्ता का क्लस्टर मीट है। कलकत्ता में हम लोगों ने ईस्टर्न रीजन का मीट लिया है।
आज वो हो रहा है। और इसके बाद हम लोगों का अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में हमारा मीट होने वाला है, और एक फाइनल मीटिंग जिसको हमने स्टील एक्स 2024 का है, वो सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है, वो बॉम्बे में है। वो है 17, 18, 19। 18 और 19 को हम इस 2 दिन स्टील मिनिस्ट्री, नितिन जी गडकरी फ्रॉम द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और बाकी अन्य मिनिस्ट्री के लोगों को बुलाए, कॉमर्स मिनिस्ट्री को बुला रहे हैं, जिसमें हम उनसे ये दरकार करने वाले हैं कि हमारे इश्यूज़ को समझे और हमारी सेक्टर को ग्रोथ दे, ताकि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने का काम हमारा सेक्टर कर रहा है, जो कि स्टील सेक्टर कर रहा है, और वो पैन इंडिया में कर रहा है।